तो देखो, जो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या हुआ था, मैंने होल चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ था, तो इसमें हम नोट्स से थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखो, एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग डेट हैज़ यूटिलिटी इज़ नोन एज रिसोर्सेज। कोई भी थिंग का, कोई भी नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उसका अगर यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी है, तो उसे बोला जाता है रिसोर्सेज, ठीक है, वो हो जाएगा रिसोर्सेज। अगर उसका यूटिलिटी है तो वो हो जाएगा रिसोर्सेज। फिर ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, वैल्यू मीन्स वर्थ, ये थोड़ा आता है 1 मार्क क्वेश्चन, वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कोई कोई चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कोई कोई चीज़ का नहीं भी होता, लेकिन वो दोनों ही ह्यूमन नीड्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंज इनटू रिसोर्सेज। क्या टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कैसे देखो टेक्नोलॉजी, तो देखो, अगर 2024 में कोई न्यू ब्रांड का मोबाइल लॉन्च हुआ, ठीक है, तो मैं भी 2026 को उससे भी कोई मोबाइल से ज़्यादा अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। फिर इट्स डिस्कवर और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। फिर देखो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप का रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज आर कैटेगरीज इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कितने, 3 कैटेगरीज होते हैं, 3 टाइप की कैटेगरी होते हैं। एक होता है हमारा, एक हो जाएगा हमारा नेचुरल, ठीक है, 2 हो जाएगा ह्यूमन और 3 हो जाएगा ह्यूमन मेड। ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फिर नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो हमें मिलता है नेचर से, उसे बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आ गया, ऑन द बेसिस, अच्छा, natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, renewability and distribution. On the basis of level of their development and use, resources can be classified into actual and potential resources. Potential resources are those resources whose entire quality may not be known and these are not being used at present and could be used for use in the future. तो मैंने जो बताया था, कोई भी चीज़ को हम जितना हमें यूज करना है उतना यूज करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए थोड़ा रख देंगे, बचा लेंगे, उसे बोला था पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज ऑल नॉन लिविंग थिंग लाइक सॉइल, रॉक, मिनरल्स, ठीक है। फिर आ गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, natural resources can be categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those which cannot renew or replenished quickly, such as solar and wind energy. देखो, सोलार को हम रिन्यू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर आगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिसका कोई एक लिमिट हो। वंस द स्टॉक आर एक्सॉर्टेड इट में टेक 1000 of years to be renewed or replenished, such as coal, petroleum, natural gas. Ubiquitous resources are found everywhere on the earth. Land, water, air are ubiquitic resources. Localized resources are found only in certain places like copper and iron ore. The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal across the earth, ठीक है। फिर आ गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल
रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्स बाय द ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट आर नोन एज ह्यूमन बट देखो मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। कोई भी चीज़ को क्या हुआ, ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेके करते हैं, ट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्री को किसने लाया, मैन ने लाया, क्या बनाया, कोई भी थिंग्स ले लो, ट्री मतलब वुड होता है, ठीक है, ट्री से तो हम वुड ही मिलता है ना, तो वुड जो है उससे हम क्या बनाए, फॉर एग्जांपल डोर बनाए, ठीक है। तो ट्री क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस आ गया, और जो मैन ने बनाया वो आ गया हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को, ठीक है, नेचर से लाके ह्यूमन कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाए तो उसे बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। इनडायरेक्टली हम देखो क्या ले लेते हैं, डोर ले लेते हैं, विंडो ले लेते हैं, ठीक है, विंडो, ये हम इनडायरेक्टली किससे पा रहे हैं, नेचर से, ठीक है, इनडायरेक्टली हम नेचर से पा रहे हैं तो इसे बोला जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, ये ह्यूमन ने बनाया है, ये इनडायरेक्टली नेचर पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, कोई भी नंबर और कोई पीपल का एबिलिटी मेंटली हो, ठीक है, और फिजिकल हो, उसका एबिलिटी तो क्या होगा, उसका कोई नॉलेज होगा, एक पर्सन का कोई नॉलेज होगा, कुछ नया चीज़ को ट्राई करने के लिए, बनाने के लिए उसका नॉलेज और टेक्नोलॉजी को वो यूज करके क्या बनाएगा, एक कोई नया चीज़ बनाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस माना जाएगा, ठीक है। और इसमें आता है जो बेसिस है क्या, कास्ट पे, ये भी है ह्यूमन रिसोर्सेस। फिर कोई भी कास्ट पे आ गया, फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट रेफर द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस, ठीक है। फिर कंजर्विंग रिसोर्सेस, कंजर्व ऑफ रिसोर्सेस रेफर टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस केयरफुली सो दैट दे कुड बी रिन्यू एंड कंटिन्यू टू बी यूज इन द फ्यूचर। तो कोई भी चीज़ को हम ऐसे यूज करेंगे जैसे कि वो रिन्यू हो पाए और उसे हमारा फ्यूचर जनरेशन और एक बार यूज कर पाए, ठीक है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू केयरफुली यूटिलाइज रिसोर्स एंड बैलेंस द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो कोई, मैं जो बताया कि कोई भी चीज़ को हम यूज करके इतना हमें चाहिए उतना यूज करके फ्यूचर जनरेशन के लिए हम थोड़ा बचा के रखेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे हम यूज़ करके हम ड्यूटी एंश्योर उसे यूज ऐसे करेंगे जैसे रिन्यूएबल सस्टेनेबल बन पाए, ठीक है। फिर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम कुड बी मिनिमाइज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।